हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस मैथ प्रॉब्लम को। x टू द पावर x टू द पावर x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 8 एंड 8 टू द पावर 3 एंड वी हैव टू फाइंड x। सो इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है आई हैव नो आइडिया। जस्ट मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मुझसे सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो वो तो और ही बढ़िया बात है। सो मैं भी ट्राई करूँगा, आप भी ट्राई करना, साथ में करते हैं, साथ में सीखेंगे, कुछ तो सीखेंगे और तो पता नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया गया है x टू द पावर x ओके इज इक्वल टू टू द पावर a टू द पावर 3। सो a टू द पावर 3 का मतलब क्या है कि 8 को 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना है, 8 खुद ही से, आई मीन 8 को हमें 3 बार लिखना है मल्टीप्लिकेशन में। सो दैट वुड बी 8 इंटू 8 इंटू 8। और ये चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई तो उसका मतलब यही होता है कि मतलब a की पावर 2 दैट मीन्स a इंटू ए का मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ 2 बार। ओके सो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 8 इंटू 8 इंटू 8। ओके यहाँ तक तो चलो ठीक है, बट अब इसके आगे क्या करेंगे। सो एक मिनट, पहले तो हम लिख देते हैं x टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर, अब ये जो 8 है 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4। ओके सो चलो लिख देता हूँ 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 8। ओके इसके बाद में अब यहाँ पर 4 है, सो हम इस 2 को क्या 4 बना सकते हैं, एब्सोल्युटली हाँ। अब ये मत पूछना कैसे, क्योंकि इतना तो सभी को पता रहता है कि 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है। ओके सो अगर हम एक फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला अगर हम एक देखने जाए सो वो फॉर्मूला लेट से मैं ये बताता हूँ। फॉर्मूला आ गया हमारे पास a टू द पावर b इंटू सी। सो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a टू द पावर b होल ब्रैकेट टू द पावर c, यहाँ पर दिख रहा होगा। सो बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो कौन है मुझे रोकने वाला, बाद में मैथ है बट ये मैथ के हिसाब से सही है। सो यहाँ पर हमारे पास था ही x टू द पावर x ट्रिपल x। ओके सो इज इक्वल टू, हम लोग बात पे मैं चले जाना ट्रिपल x, ये तो बस ऐसे वो बोल रहा हूँ मैं, या तुम पता चलिए तुम कह दो 3 टाइम्स x, नहीं वो नहीं होगा। सो यहाँ पर 2 टू द पावर 2 होल ब्रैकेट टू द पावर 4 इंटू 8 इंटू 8। नाउ 2 टू द पावर 2 को हम लिख सकते हैं 4। ओके सो 4 टू द पावर हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 8 इंटू 8। एंड यहाँ पर हमारे पास था x टू द पावर x टू द पावर x। ओके सो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे अगर हम देखा जाए सो यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो इनको क्या हम 4 में कन्वर्ट कर ले, या कर सकते हैं ना। सो करो फिर। सो दैट वो हो जाएगा हमारे पास 4 टू द पावर 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4। ये कैसे हुआ, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 एंड इसको भी लिखेंगे अलग अलग। सो ये 8 और ये 2 और ये 2 हो जाएगा हमारे पास फिर से 4। सो यहाँ पर हमारे पास था ही x टू द पावर x इज टू 4 टू द पावर 4 इंटू ये बन जाएगा हमारे पास एक 4, ये 4 पहले से था ही और ये एक और 4 था ही। सो अब इसे कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखने का एक और डेट से बता देता हूँ मैं यहाँ पर। सो अगर हमें दिया गया है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट मीन्स ये हमें पूछ रहा है, या इसे हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4। दैट्स राइट, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। सो इस वाले टर्म को हम ऐसे लिख देंगे। सो वो कुछ हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर x इज इक्वल टू 4 था ही हमारे पास, अब इसको हम लिखेंगे 4 टू द पावर 4। नाउ बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 4 एंड वो हो जाएगा हमारा आंसर। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।